Hi everyone, welcome to my YouTube channel Skill of Learning, and I am Shane Srivastav. Today we will discuss about remaining rules regarding of law of exponent. And in previous class we have discussed about first 4 rules of law of exponent. So let's start the video and stay tuned from the beginning to the end of this video. Let's start. रूल नंबर 5 है कि जब बेस सेम होगा बट इस बार क्या होगा डिवाइड. पिछली वीडियो में क्या होता रूल नंबर 4 और रूल नंबर 3 में कि मल्टीप्लाई. अब इस वीडियो में इस रूल में क्या है कि जब डिवाइड हो रहा होगा और बेस सेम होगा और पावर अलग, तो बेस हम एज इट इज उतारेंगे और पावर को क्या करेंगे माइनस. जब बेस सेम होगा डिवाइड हो रहा होगा तो हम पावर क्या करेंगे माइनस. और रूल नंबर 3 में क्या था कि जब बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड. पर रूल नंबर 5 में क्या है, जब बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होएगी. बट एक डिफरेंस और है, प्लस वाले केस में हम पावर आगे पीछे कर सकते थे, बट डिवाइड वाले केस में हमें जो पहली पावर होगी ना उसे हमें पहली पोजीशन पे रखना पड़ेगा. उसके बाद हम सेकंड पोजीशन पे रखेंगे सेकंड वाली पावर को. फिर से रूल नंबर हमारा 5 है कि जब बेस सेम होगा डिवाइड हो रहा होगा तो पावर क्या हो जाएगी माइनस. सेम हमने यहाँ पे ये लिखा है. एग्जांपल के उस पर एग्जांपल लें हम तो 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 4. ये है बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी माइनस. वही करना है. तो बेस हम एज इट इज उतारेंगे और पावर माइनस. बट मैंने आपको बताया कि जो आगे वाली पावर है उसे हमें पहले लिखना पड़ेगा इन केस ऑफ डिवाइड. तो 6 पहले आएगा, डिवाइड की जगह माइनस और 4. तो 6 में से 4 गए 2. तो इसका आंसर क्या हुआ 5 की पावर 2. दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड एग्जांपल है कि डिवाइड हो रहा है 10 की पावर 11 डिवाइड बाय 10 की पावर 7. तो सेम रूल नंबर 5 लगेगा. बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी माइनस. तो सेम एज इट इज उतरेगा 10, और जो पहली वाली पावर उसमें पहले लिखेंगे डिवाइड की जगह माइनस और उसका पावर 7. तो 11 में से 7 गए 4. तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जांपल ले हम 5 की पावर 7 एंड डिवाइड बाय 5 की पावर 6. तो वही सेम रूल नंबर लगेगा. 5 डिवाइड हो रहा है बेस सेम है तो पावर माइनस. तो 5 तो एज इट इज उतरेगा क्योंकि बेस सेम है और पावर माइनस हो जाएगी. तो 7 वाली पावर पहले आएगी माइनस 6. तो 7 में से 6 गए बचा 1. तो 5 की पावर 1. दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 की पावर 9 डिवाइड बाय 8 की पावर माइनस 8. सेम रूल नंबर 5 क्योंकि बिकॉज बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी माइनस. तो 8 सेम बेस एज इट इज उतरेगा. उसका पावर लिखेंगे पहली वाली, डिवाइड की जगह डिवाइड का साइन. अब आप एक चीज़ गौर करना कि इसकी पावर क्या है माइनस की, इसकी पावर क्या है माइनस की. तो इसको हम लगाएंगे ब्रैकेट में. बस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि ब्रैकेट नहीं लगाते और उनका डायरेक्ट आंसर आता है सिर्फ 1. बट इस वाले केस में क्या होगा आप देखें, माइनस माइनस प्लस और 8. तो इसका आंसर आएगा 8 की पावर 17. बट जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे कि माइनस लगाएंगे ही नहीं, तो 9 की पावर 9 माइनस 8 लिखेंगे और उनका आंसर आएगा 1. पर वो रॉन्ग होगा. आपको ब्रैकेट लगा के आपको मतलब आंसर देखना पड़ेगा कि इसमें साइन है नहीं है, तो आप ब्रैकेट लगाओगे उसका आपका आंसर सही आ जाएगा. तो 9 माइनस ब्रैकेट लगा के माइनस का 8. तो माइनस प्लस 9 प्लस 8 17. एंड इसका आंसर 8 की पावर 17 होगा. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 की पावर 2 डिवाइड बाय 9 की पावर -1. वही सेम रूल नंबर 5 लगेगा. बेस सेम है डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होगी माइनस. तो बेस एज इट इज उतरेगा 9. जो पहले उससे हम पहले लिखना पड़ेगा. डिवाइड के केस में हम पहली वाली पावर को सेम पोजीशन से लिखते हैं. तो 2 आएगा, डिवाइड की जगह माइनस इधर नहीं इधर आएगा. उसके बाद इसकी पावर क्या है माइनस का 1. तो ब्रैकेट लगा के लगाना पड़ेगा हमें. अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप मे भी गलत कर दोगे वाला क्वेश्चन को. तो हमें ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा. तो अगला स्टेप होगा हमारा माइनस माइनस प्लस. तो 2 + 1 3. तो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9 की पावर 3.
अब ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, क्यों? बिकॉज अब दोनों तरफ पावर में क्या है, माइनस। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि दो क्वेश्चन में तो था ही नहीं माइनस, बट और उससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक जगह माइनस था, बट इस वाले क्वेश्चन में अब दोनों तरफ क्या है, माइनस। तो उसे आपको देख के करना पड़ेगा। तो वही सेम रूल लगेगा, रूल नंबर 5, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस, तो सेम बेस एज इट इज़ उतारेंगे हम 13। अब इसकी पावर माइनस में, तो सब माइनस में लिखना पड़ेगा पहले, और डिवाइड के जाके आएगा माइनस। अब ये खुद माइनस में है तो उसको ब्रैकेट लगा के लिखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल केयरफुल लगा, आपने एक भी स्टेप काटा तो मे भी आप गलत कर दो वाले क्वेश्चन आगे। तो ये -3 ऐसे लिखेंगे हम, माइनस प्लस 4 आगे। अब माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 4 में से 3 गए, 1 बचेगा, 1 लिख दिया। अब देखना साइन कौन सा आएगा। मैंने आपको आई थिंक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बड़ी डिजिट का साइन आता है, तो हमें बड़ी डिजिट 3 है 4 है, मेरे आपसे 4 है, तो इसका साइन कौन सा है, प्लस का, तो आगे आएगा प्लस का साइन। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम प्लस लिखते नहीं, तो उसका आंसर क्या होगा, 13 की पावर 1। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 की पावर -11 डिवाइड बाई 19 की पावर -9। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा, डिवाइड हो रहा है, बेस से हम पावर माइनस, तो बेस पे हमारा एज इट इज़ उतारेंगे हम 19। उसके बाद जो पहली पावर उसको हम लिखेंगे, उसका डिवाइड की जगह क्या लगेंगे, माइनस। अब जो पीछे पावर है उसको हम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, जो पीछे पावर है उसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। आफ्टर डैट माइनस का 11 आएगा, माइनस प्लस 9 आ गया। आगे माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब 11 में से 9 गए, 11 में से 9 गए, बचे 2। अब हमें देखना साइन कौन सा आएगा। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि साइन आएगा बड़ी डिजिट का, साइन आएगा बड़ी डिजिट का, तो यहाँ पे 11 बड़ा है, 11 बड़ा है, तो इसका साइन क्या है, माइनस का, तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस का साइन। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 की पावर माइनस का 2। आपने देखा होगा कि अगर बस पीछे माइनस साइन है, पीछे माइनस साइन है, तो हम बस उसके ब्रैकेट में लगाएंगे। आगे वाली पावर को तो हम ऐसे ही लिख देंगे, जैसी है प्लस या माइनस जैसी है लिख देंगे। बट अगर पीछे जो पावर है उसको अगर वो माइनस में है तो उसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, वरना अदरवाइज़ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा नेक्स्ट रूल आता है, सेम डिवाइड वाला ही है, इधर बस बेस सेम नहीं है, इस बार क्या नहीं है, बेस सेम नहीं है, पर पावर सेम है। आपने देखा होगा एक मल्टीप्लाई वाले केस में, वो रूल नंबर 5, कि उसमें भी बेस सेम नहीं था, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते थे कि बेस को मल्टीप्लाई करते थे और पावर को हम एज इट इज़ होल लिख देते थे। बट अब रूल इस वाले केस में क्या है कि जब भी बेस सेम नहीं होगा और डिवाइड हो रहा होगा और पावर क्या होगी, सेम, तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम डिवाइड कर देंगे और पावर क्या कर देंगे, होल। पावर क्या कर देंगे, होल। अगेन आई विल एक्सप्लेन यू कि जब रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि डिवाइड हो रहा है, बेस सेम नहीं है, पर पावर क्या है इस बार, सेम, पावर क्या है, सेम, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके लिखेंगे a डिवाइड बाई b होल की पावर x। और रूल नंबर 5 में क्या था मल्टीप्लाई वाले में, कि जब भी मल्टीप्लाई होगा बेस सेम नहीं होगा पर पावर सेम होगी, तो हम बेस को क्या करते थे, मल्टीप्लाई, और पावर क्या करते थे, होल। सेम यहाँ पे लगेगा कि जब भी डिवाइड हो रहा होगा, बेस सेम नहीं होगा और पावर सेम होगी, तो हम उनको a और b को डिवाइड करेंगे और पावर क्या कर देंगे, होल। देखिए इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि सेम, अब आपको देखना रूल नंबर 6 में क्या है कि जब भी बेस सेम नहीं होगा तो पावर, और जब पावर सेम होगी और बेस सेम नहीं होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि डिवाइड कर देंगे और पावर क्या कर देंगे, होल। सेम यहाँ पे कि अब बेस सेम नहीं है पर इधर क्या है, पावर सेम है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, जो आगे उसको न्यूमरेटर में और जो पीछे है उसे हम डिनोमिनेटर में, और पावर क्या कर देंगे, होल। दैट्स ऑल। एंड सॉरी आई वॉज टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 4 नॉट रूल नंबर 5। रूल नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जब भी बेस सेम नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, पावर सेम है, तो हम उस बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को होल लिख देंगे। एंड आपको मे भी आगे समझ आया होगा कि जब भी बेस सेम नहीं होगा, डिवाइड होगा, पावर होल लिख देंगे हम। तो इसको डिवाइड कर हमने 7 डिवाइड बाई 6 लिख दिया और पावर क्या कर दिया, होल। अब हमारा सेकंड एग्जांपल है इससे रूल नंबर 6 से रिलेटेड, कि जब भी बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सेम यहाँ पे अप्लाई होगा
जो आगे है उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो पीछे है उसको डिनोमिनेटर में, और पावर क्या कर देंगे, होल। सबसे इजी मैं कहूँगा, सबसे इजी रूल है ये इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, कि जो आगे है उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो पीछे है उसे हम डिनोमिनेटर में और पावर क्या कर देंगे, होल। बट आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी ना ये कट नहीं रहा, कट मतलब इंसान इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा। बट अगर लेट सपोज कि 11/22 होता और इसकी होल पावर क्या होती, 2, तो अब देखो आप कि ये एक टेबल में जा रहे हैं, मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं अपनी, तो हम इसको काट के ना 1/2 की पावर होल लिख सकते हैं। बट अभी इधर इस वाले केस में क्या होता है, डिवाइड पूरा हो नहीं रहता और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ नहीं रहता, बट इस वाले केस में आ रहा है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी वो एक टेबल से या एक टेबल से कट रहा है तो आप उसको काट के आप उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओगे और उसके बाद उसकी होल पावर लिख दोगे। अभी क्वेश्चन हमारा रूल नंबर 6 से रिलेटेड है। 21 की पावर 3 डिवाइड बाय 15 की पावर 3। सेम रूल लगेगा, बेस सेम नहीं है डिवाइड में और पावर क्या है, सेम। तो हम जो आगे डिजिट है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो पीछे है उसे डिनोमिनेटर में, और पावर क्या कर देंगे, होल। अब आंसर आप ये नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये ना भी एक टेबल से जा रहा है, मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में अपनी आ सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है कि एक टेबल से अगर कोई नंबर जा रहा है तो उसे हम थोड़ा और मतलब सेम टेबल से काट के उसे फिर लिखेंगे। जैसे ये मे भी जा रहा है 3 की टेबल में, किसकी टेबल में, 3 की टेबल में। 21 3 की टेबल में जाता है 7 पर, और 15 जाता है 3 की टेबल पर, 3 की टेबल में 5 पर। तो अब ये आंसर है 7/5 की पावर 7/5 की होल पावर 3। फिर आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट इसे हमें लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये अब ये जा रहा है एक टेबल से, किस टेबल में, 3 की टेबल जा रहा है। 3 की टेबल में 21 आता है 7 पर और 15 आता है 5 पर, तो उसे हम लिख दिया 7/5 की होल की पावर 3। दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज हमने सीखा रिमेनिंग रूल ऑफ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि आई थिंक 2 बचे हैं रूल, वो सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको मिक्सअप क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड, क्योंकि इसमें ऐड भी जुड़ेगा और सब्सट्रैक्शन एक ही टाइम पे जुड़ेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब माय चैनल, so please hit the bell icon and get the notification regarding this video. And if you have any query regarding this question and any video of this, so drop in comment section. Thank you for watching this.